हेलो दोस्तों, देख सकते हैं ये हमारे पास वैगन आर आया है न्यू मॉडल। तो इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, इसका एसी का प्रॉब्लम है। तो इसका जो आपका डैशबोर्ड का ऊपर से जो हवा मारता है विंड शेड में, तो वो क्या है कि वहाँ से हल्का हल्का वो लीक करता है। लीक होने के कारण इसमें फॉग जमता है। तो आइए चलिए इसमें कहाँ से क्या प्रॉब्लम है नहीं है, और वीडियो का एंड तक का बने रहे और वीडियो हमारा देखते रहे। और इसमें क्या प्रॉब्लम नहीं है, चलिए हम आपको आगे तक का दिखाते हैं कि किस कारण से इसका आगे में गिलास में कुआसा जम रहा है। क्योंकि इसका फ्रंट में हवा आने के बाद भी वो हल्का हल्का उसमें कुआसा जमता है। तो सबसे पहले हम लोग डैशबोर्ड खोलेंगे। डैशबोर्ड खोलने से पहले अपने भाई के चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें। तो देख सकते हैं हमने डैशबोर्ड खोलना इसमें स्टार्ट किया है। तो इसको हमने क्या क्या खोलने से इसका सारा चीज़ इसका डैशबोर्ड खुलेगा, और इसका जो एसी का जो पूरा सिस्टम है वो कैसे खुल के बाहर आएगा, वो भी हम आपको दिखाते जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देख सकते हैं ये सबसे पहले जो गियर लीवर का जो पूरा सेट है, इसका 12 नंबर का नट रहता है चार्ट। तो इसको खोल के इसको साइड कर देना है। उसको साइड करने से क्या है कि आपका जो डैशबोर्ड जो खुलेगा तो आराम से सीट में रखा जाएगा। उसको बाहर भी निकालना नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि डैशबोर्ड का ज़रूरत नहीं पड़ता है एसी का काम के लिए। तो क्योंकि इसीलिए डैशबोर्ड को खोल के वहाँ रख देना बेहतर रहेगा, बाहर निकालना ज़रूरी नहीं है। तो हमने ये लीवर खोल के हटा दिया, साइड का पैनल सब भी खोल के हटा दिया है। देख सकते हैं डिक्की भी खोल दिया है। और ये जो पिलर का साइड में लगा हुआ रहता है प्लास्टिक का कवर, इसे भी हमने खोल लिया है। देख सकते हैं ये भी खोल के आराम से पेचकस की मदद से ये खोल के बाहर आ गया। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को वीडियो दिखाते रहेंगे, और किस तरीके से इसका डैशबोर्ड खोलना है न्यू मॉडल का, वो भी हम आपको वीडियो का एंड तक का जरूर दिखाएंगे, और फाइनल वीडियो भी दिखाएंगे किस तरीके से ये खुला है और कहाँ से क्या प्रॉब्लम है, कि हवा कहाँ से लीक कर रहा है जो आपका आगे गिलास में फॉग जम रहा है। ठीक है, तो इससे कस्टमर ही बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि गाड़ी चलाते चलाते जब फॉग जमने लग रहा है तो उससे ज़्यादा परेशानी हो रहा है, क्योंकि आगे से कुछ दिख नहीं रहा है। तो इससे क्या कि एक्सीडेंट होने का भी डर है। तो इसीलिए कस्टमर का कंप्लेन यही था कि काम करा लेना बेहतर है, नहीं तो परेशानी आगे ज़्यादा हो सकता है। तो ये हमने देख सकते हैं ये स्टेयरिंग के पास से जो भी कपलर उपलर है ये सब खोल लिया है। तो इसके साथ कभी भी डैशबोर्ड के साथ स्टेयरिंग ना निकाले, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी होता है। इसमें क्या है कि परेशानी आप लोगों को ज़्यादा हो जाएगा। तो स्टेयरिंग क्या है कि वहीं पे खोल के 12 नंबर का 4 ठो बोल्ट रहता है, और सेंटर बोल्ट एक रहता है। मत वो सब खोल के आप वहीं पर स्टेयरिंग नीचे सीधा गिरा ले। गिराने से क्या है कि आपका डैशबोर्ड भी बहुत हल्का हो जाएगा, और आसान तरीके से डैशबोर्ड भी बाहर आ जाएगा। और स्टेयरिंग क्या है, परेशानी नहीं होगा। तो देख सकते हैं ये कपलर सब जो भी था, कॉम्बिनेशन स्विच, चाबी स्विच, एमुलाइज़र का जो भी सारा ये सब कपलर हमने खोल दिया है। और सॉकेट सब निकालने के बाद इसका जो भी वायरिंग साइड कर दिया, तो देख सकते हो सेंटर बोल्ट है आपका 12 नंबर का, तो उसको खोलना है। तो क्या है कि वो सेंटर बोल्ट रहता है, वो क्या है कि आपका कि वो ढीला रहने से आपका आवाज़ करने का भी परेशानी आ सकता है। तो उसको क्या है कि कभी भी टाइट करे, अच्छे से करे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा माइनर बोल्ट रहता है वहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा भी ढीला छूट गया तो परेशानी आप लोगों का बढ़ जाएगा। तो क्या है कि देख सकते हैं ये हमने स्टेयरिंग का जो नट सब है, पहले बोल्ट खोल दिया सेंटर बोल्ट। आप क्या है कि स्टेयरिंग का जो नट भी है वो भी खोल रहे हैं। खोल के उसको क्या है कि अब स्टेयरिंग आपको देखिए ये धीरे से आपको निकाल के क्योंकि इसमें मोटर वोटर सब रहता है, इसीलिए हम चाहते हैं कि इसको खोल लेना, आप नीचे कर लेना, वही बेहतर रहेगा, सही रहेगा, उसका सही उपाय वही है। अब क्या है कि डैशबोर्ड भी जो खुलेगा वो आसान तरीका से खुल जाएगा। तो देख सकते हैं ये नट है दो दो ऊपर में, और नीचे में भी सेंटर बोल्ट है। तो इसको क्या है कि ये जो सेंटर बोल्ट रहता है इसी में सबसे ज़्यादा सपोर्ट में रहता है स्टेयरिंग। देख सकते हैं यहाँ पे हम आपको पूरा लोकेशन भी दिखा रहे हैं कि किस जगह से बोल्ट लगता है और कहाँ भी लगता है, जिससे आर पार लगता हो। तो इस जगह से आपका बोल्ट लगता है। तो अब ये डैशबोर्ड का साइड वाला बोल्ट है 12 नंबर का दो दो, तो इसको भी खोल लेना है। और भी कहाँ कहाँ से क्या क्या बोल्ट सब रहता है वो भी हम आपको बताते हैं। स्टेयरिंग का फाइनल हो गया, साइड वाला बोल्ट दोनों खुल गया, देख सकते हैं। अब ये रहा आपका राइट से लेफ्ट साइड का तो खुल गया, अब राइट साइड का खुल रहा है। तो ये क्या है कि ये भी खोलना है इसको भी, ये दोनों बोल्ट। और भी कुछ कुछ जगह में नट बोल्ट सब रहता है वो सब भी खोलना है। 10 नंबर ये दोनों बोल्ट खोलना है, एक तो आर्थिंग वाला है और ये आपका एक डैशबोर्ड में लगता है। और अंदर सारा कपलर है, वो सॉकेट सब एक एक सॉकेट सब एकदम आराम से खोलना है। ज़्यादा टाना खींची नहीं करना है, लॉक में बैठा हुआ रहता है, आराम से खोलिएगा सब आराम से निकल जाएगा। उसमें ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग वीडियो का इसीलिए लंबा वीडियो हो रहा है, क्योंकि आपको हमने स्टेप बाय स्टेप पूरा कैसे कपलर उपलर खोलना है सब जगह जगह से, उसको आसान तरीक़ा से जो डैशबोर्ड खोल के आपका बाहर आ जाए, आपको परेशानी नहीं हो और आपका कुछ सामान नुकसान भी ना हो, ना टूटे भी नहीं कुछ।
ठीक है, तो इसी तरीके से अपने भाई के वीडियो के एंड तक का बने रहे और देखते रहे, और भाई के चैनल को जरूर अपना सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें। तो देख सकते हैं ये कपलर भी हमने पीसीएम से खोल के निकाल दिया है, और भी उसमें कपलर हुआ है वो सब भी खोलना है, और भी कहीं वायरिंग वायरिंग है, आप अपने हिसाब से भी जब खोले तो अपने हिसाब से भी ज़रूर चेक करें। ये आउटर तार उर है वो सब खोलना ज़रूरी है, क्योंकि इसका एसी का बॉक्स वहीं पे रहेगा, सिर्फ डैशबोर्ड पलटी होगा, उसके बाद हम लोग एसी का बॉक्स लास्ट में खोलेंगे। तो ये ब्लोअर रेजिस्टेंट का तार है, इसे भी खोल लेना अच्छा तरीके से। ये खोल लेने के बाद क्या है कि और भी कहीं तार वो भी देख लेना, आपको आप देख सकते हैं ये राइट साइड का हमने पहले खोला था पिलर वाला जो कवर है, अब ये लेफ्ट साइड का भी हमने खोल दिया है, खोल के इसको निकाल दिया है, क्योंकि इसको भी खोलना ज़रूरी है। नहीं खोलेंगे तो इसको क्या है कि डैशबोर्ड बाहर नहीं आएगा और अंदर में एक बोल्ट रहता है, तो दोनों साइड दिया हुआ रहता है बोल्ट, लेफ्ट राइट दोनों में। तो आप नीचे में भी देख सकते हैं यहाँ पे आपका इसका ईयर बैग का तार है, कपलर है, इसको भी खोल के साइड कर ले, किस जगह में लगा हुआ रहता है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। गियर लीवर का सिक्स एकदम सीधा में नीचे देखिएगा, वहीं पे ये तार लगा हुआ रहता है। अब ये स्क्रू इसका बोल्ट जो है 10 नंबर का, वो भी खोल लेते हैं हम लोग। खोलने के बाद आप इसका बाहर का जो प्रोसेस है वो हम लोग आपको दिखाते हैं। तो वाइपर ब्लेड भी खोलना है ये कंप्लीट, और ये वाइपर वाला जो कवर लगा हुआ बाहर का उसको भी खोलना है, क्योंकि उसके अंदर में भी बोल्ट रहता है। वो बोल्ट नहीं खोलेंगे तो आप डैशबोर्ड निकलेगा ही नहीं, जब तक का वो बोल्ट नहीं खुलेगा। तो क्या है कि डैशबोर्ड खोलने के लिए अंदर से तो सारा सामान खुल चुका है, अब क्या है कि बाहर का जो प्रोसेस है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस किस जगह में क्या क्या क्लिप रहता है। आप वीडियो देखते रहे और समझते रहे कि किस किस जगह से क्या क्या खुलेगा नहीं खुलेगा। तो देख सकते हैं सारा जो भी क्लिप उलिप है सब हमने खोल रहा है आराम से, क्योंकि जब हार्ड हो जाने से ये टूट जाता है, ऐसे नरम रहने से कोई दिक्कत नहीं, आराम से खुल के निकल जाता है। तो ये खोलने के बाद क्या है कि जितना भी क्लिप है जगह जगह में, या आप लोग गिनती भी कर सकते हैं जितना हमने खोल रहा है। तो ये सारा क्लिप खुल जाने के बाद क्या है कि इसको आराम से खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। कोई भी इसमें नट बोल्ट नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता, खाली सिर्फ क्लिप में ये बैठा हुआ रहता है, और इसको खोलेंगे तो ये आसान तरीक़ा से ये बाहर आ जाएगा। और किस जगह में डैशबोर्ड का एक सेंटर बोल्ट जो रहता है वो भी हम आपको खोल के दिखाएंगे कि कहाँ पे ये रहता है। इतना हम लोग जो खोल रहे हैं बाहर से, सिर्फ एक बोल्ट के चक्कर में खोलना पड़ रहा है, और ये अगर वो बोल्ट नहीं खोलते हैं तो वो डैशबोर्ड बाहर नहीं आएगा। तो ये क्या है कि आपका ये खुल जाने के बाद अब कहाँ पे बोल्ट है वो भी हम आपको दिखाते हैं, किस जगह में बोल्ट नहीं है। तो आप सबसे पहले देख सकते हैं ये वाइपर का है, ये वाइपर मोटर का बोल्ट है 10 नंबर, ये खोलना होगा। ये खोलने के बाद हम लोग का जो आगे का जो अंदर का बोल्ट है वो दिखेगा। देखिए मतलब एक बोल्ट के लिए कितना चीज़ हम लोग को खोलना पड़ रहा है वो भी आप समझ सकते हैं। तो ये क्या है कि एक 12 नंबर का बोल्ट खोलना है, जो उसके वजह से डैशबोर्ड रुका हुआ है खुलने के लिए। तो उसको क्या है कि हम लोग खोलते हैं, खोल के वाइपर मोटर पूरा सेट बाहर निकाल के उसके बाद हम आपको क्लियर दिखाएंगे कि किस जगह में वो बोल्ट है। ठीक है, तो हमारा वीडियो के एंड तक जरूर आप बने रहे और देखते रहे, और अपना भाई का चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप लोग। ठीक है, ये देख सकते हैं ये खुल गया है, ये छोटा सा एक कैप लगा हुआ है, इतने अंदर में बोल्ट है। देख सकते हैं न्यू मॉडल में यही दिया है। ठीक है, न्यू मॉडल में यही एक सिस्टम दिया है कि 12 नंबर का जो बोल्ट है ये अंदर में दिया है। अब कवर उबर के साथ पूरा सेफ्टी के साथ कंपनी दिया है बहुत अच्छा तरीके से, लेकिन एक बोल्ट के लिए बहुत ज़्यादा सामान खोलना पड़ता है बाहर से। तो ये क्या है कि ये खुल गया आराम से, अब ये डैशबोर्ड बाहर आ गया है। अब इसमें बचा है एसी का ब्लोवर सेट, उसको खोलना है, पूरा एसी का कंप्लीट सेट खोलना है। तो डैशबोर्ड अब ये खुल के फाइनल हो गया है। अब एसी का कहाँ से क्या प्रॉब्लम है वो भी हम आपको दिखाते हैं, और उसको ठीक करके भी आपको बता देंगे सब प्रॉब्लम कहाँ से था, क्या था, नहीं था, वो भी हम आपको दिखा देंगे क्योंकि गिलास में क्यों आखिर फॉग जम रहा था, एक एसी के कारण। तो इसको क्या है कि हम लोग बैटरी लगा के यहाँ पे भी चला के देखेंगे मोटर को कि इसमें हवा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वहीं से प्रॉब्लम है कि कहीं और से प्रॉब्लम है। देख सकते हैं हमने बैटरी लगा दिया, मोटर में 2 तार भी लगा दिया है। आइए प्लास्टिक के आपको मतलब मदद से ये हम आपको दिखा सकते हैं कि इसमें हवा यहाँ से हल्का हल्का लीक कर रहा है कि नहीं कर। देख सकते हैं प्लास्टिक कैसे उड़ रहा है धीरे धीरे, तो मतलब इस जगह से हवा हल्का हल्का आ रहा है। अब क्या है कि ठंडा हवा आपका फ्रंट में तो फेस पे मारा और धीरे धीरे गिलास में ही मारा, देख सकते हो उड़ गया। तो वो क्या है कि उसके कारण से गिलास में फॉग जम रहा था। तो इसमें क्या होता है फॉर्म दब जाता है, फॉर्म खराब हो जाता है। तो आप इसको फॉर्म इसको अच्छा से नया लगाए और अच्छा से सेट करें,
ये काम आपका परफेक्ट हो जाएगा, ओके हो जाएगा। इसमें सामान कुछ भी ख़राब नहीं होता है। जिसका फॉर्म रहता है वही ज़्यादातर खा जाता है। तो उसको खाने से क्या है कि वो दब जाता है, खा जाता है, बहुत सा रीज़न से ये हो जाता है। तो उससे क्या है कि आपका ये फॉर्म जो है आपका ये दब गया है, और अंदर का भी जो फॉर्म रहता है देख सकते हैं कितना स्पीड से ये हिल रहा है। तो अब इसको हम लोग कंप्लीट खोलते हैं, खोल के बाहर में इसको ठीक करेंगे। तो क्या है कि देख सकते हैं ये 10 नंबर का जो पाइप है कूलेंट का, जो पाइप है सब खोलना होगा। इधर एक 10 नंबर का नट रहता है, आपका कूलेंट के बगल में एक 10 नंबर का रहता है, और ये नीचे में देखिए यहाँ पे सब उंगली के इशारे से हम आपको दिखा रहे कि कहाँ कहाँ बॉक्स में रहता है। सब 10-10 नंबर का नट रहेगा, सब जितना भी है सब आराम से आप लोग खोल ले। खोलने के बाद क्या है कि वो आराम से बाहर आ जाएगा, कहीं भी आपको डिस्टर्ब नहीं होगा खोलने में। तो ये क्या है कि आपका जिस जिस जगह में आपका डैशबोर्ड दिया हुआ है, कहाँ कहाँ पे मतलब डैशबोर्ड के बाद फिर उसके बाद एसी का बोल्ट कहाँ से खुलना है, जो वो नट खुलना है, जो वो एसी का कंप्लीट वो बॉक्स बाहर आ जाएगा। तो देख सकते हैं हमने खोल के ये बाहर कर दिया है। अब करने के बाद क्या है कि इसको हम लोग बाहर में भी एक बार फाइनल चेक किए हैं। चेक करने के बाद क्या है कि इसको कहाँ से क्या है नहीं है, बाहर में भी एक बार हमने देखा है इसे, क्योंकि कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है कि कस्टमर का कंप्लेन है तो कस्टमर का कंप्लेन जो उसको ओके करना होगा, नहीं तो नहीं अगर ठीक होगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है इतना मेहनत करके। उसमें हम लोग को ज़्यादातर ध्यान देना पड़ता है कि कस्टमर का कंप्लेन क्या है, कस्टमर को काम कैसे करके देना है, कस्टमर कैसे खुश होंगे। तो उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं। इसीलिए हम लोग बार-बार चेक करते हैं बारीकी से एकदम, क्योंकि परेशानी आगे जो काम हमने किया उसमें परेशानी नहीं आना चाहिए। भले कुछ समय बाद आए, साल 2 साल बाद आए तो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी जो हम बना के दिए उसमें नहीं आया। देख सकते हैं यही रोलर दिया हुआ है, तो इससे क्या है कि पहले सिस्टम रहता था पुराना मॉडल में आपका एक सिंगल सिंगल स्लाइडर देता था, अभी क्या है रोलर टाइप का दे दिया है। चलिए वीडियो एंड तक का देखने के लिए आप लोगों को थैंक यू।